हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है न्यूज़ हब पे। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन ने 42 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। जी हाँ, पहला इसमें आपका जो 3 पोस्ट इसमें है, पहला पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट का, दूसरा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का और तीसरा पोस्ट है जूनियर अकाउंटेंट का। जिसमें सीनियर असिस्टेंट का टोटल 8 पोस्ट हैं और जूनियर असिस्टेंट का टोटल 30 पोस्ट हैं और जूनियर अकाउंटेंट का टोटल 4 पोस्ट हैं। सीनियर असिस्टेंट में आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि आपको 27 ईयर से आपका उम्र कम होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपको किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए और कुछ क्वालिफ़िकेशन जो एनबीए के द्वारा प्रेस्क्राइब है वो आपके होने चाहिए। जो यहाँ पर टर्म देगा उसको आपको फुलफ़िल होना ज़रूरी है। दूसरा आपका है जूनियर असिस्टेंट के लिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 30 पोस्ट हैं, जिसमें से आपका एज लिमिट 27 ईयर से बिलो होना चाहिए और उसके साथ साथ आप 12 पास होने चाहिए, चाहे बोर्ड से हो या सेंट्रल मतलब सीबीएसई हो या बोर्ड हो, किसी से भी आप 12 पास होने चाहिए। उसके साथ साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि बेसिक सॉफ्टवेयर पैकेज, विंडो, नेटवर्क ऑपरेटिंग, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद करते हैं तीसरा पोस्ट जो आपका है जूनियर अकाउंटेंट का, जिसमें टोटल 4 पोस्ट हैं। इसमें भी आपका एज लिमिट जो होना चाहिए 27 ईयर से बिलो होना चाहिए। उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें बैचलर डिग्री मांग रहा है। बैचलर डिग्री मैथ से या नहीं तो कॉमर्स से होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके साथ साथ आपके यहाँ पर 3 साल मतलब जूनियर अकाउंटेंट में आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी गवर्नमेंट से, ठीक है। 3 साल का आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट्स का किसी गवर्नमेंट फील्ड से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपका बताया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन। अब हम देख लें कि यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस तरीके से इस पोस्ट को बांटा गया। सीनियर असिस्टेंट जिसमें 8 वैकेंसी है, उसमें एससी का 1, एसटी का कोई भी पोस्ट रिजर्व नहीं है, ओबीसी का 4 है और अनरिजर्व 3 है। बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट का। जूनियर असिस्टेंट में टोटल 30 वैकेंसी है, जिसमें 16 ओबीसी, 3 एसटी और 6 एससी और 5 अनरिजर्व है। जूनियर अकाउंटेंट का बात करें तो इसमें टोटल 4 पोस्ट हैं, 4 वैकेंसियाँ हैं, जिसमें से 1 ओबीसी, एसटी का कोई भी नहीं है, एससी का 1 और अनरिजर्व आपका 2 है। यहाँ पर बार बार एज लिमिट आपको ध्यान दिया जा रहा है कि आप एज लिमिट आपका 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब एज रिलैक्सेशन देख लीजिए किसमें किसका एज रिलैक्सेशन दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। एससी एसटी का 5 साल का अब एज लिमिट अगर उनका ज़्यादा भी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी का 3 साल का एज लिमिट एक्सटेंशन है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व का 10 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी का 13 साल और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी का 15 साल है। अब बाकी यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस को एक बार गौर से आप समझ लीजिए। सिलेबस यह है आपका 4 आपका है जनरल इंटेलिजेंसी मतलब रीजनिंग का आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। 200 नंबर का पहला एग्ज़ाम होगा आपका। ये एग्ज़ामिनेशन 2 स्टेज में होगा। एग्ज़ामिनेशन कितने स्टेज में होगा? 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज में आपका 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 180 मिनट मिलेगा इसके लिए। जी हाँ, ये तीनों मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपको ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर बेस्ड। इसमें कम से कम आपको 40% से एभव एससी एसटी को लाना है और अदर के लिए 50% से एभव लाना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मतलब 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। सेकंड स्टेज आपका होगा 100 मार्क का एग्जामिनेशन, जो उसको पास कर लेंगे। इसमें 75 मिनट मिलेगा और इसको आपको टेक्स्ट लिखना रहेगा इंग्लिश में 500 वर्ड आपको कंप्यूटर में बैठा दिया जाएगा। इंग्लिश में 500 वर्ड लिखना रहेगा। सिर्फ आपको 15 मिनट दिया जाएगा। ये स्किल पर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें आपको कुछ भी दे दिया सकता है, डाटा एंट्री दे दिया जा सकता है या कुछ और। तो आपको यहाँ पर इस स्टेज को आपको आपके स्किल से आपको पास करना होगा। इसमें कम से कम आपको 40% एससी एसटी को लाना है और 50% अदर कैंडिडेट को लाना है, ठीक है। यहाँ पर आप बात देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या है। यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं है इसमें। आप बता दें सिलेबस क्या है। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 50 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेज में आपका 200 नंबर, ये 4 आपके सब्जेक्ट रहेंगे। सेकंड में आपका तो बता ही दिया कि आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको लिखना पड़ेगा 500 वर्ड कंप्यूटर में।
ये आपका स्किल बेस्ड, या आपको डाटा एंट्री भी करवा सकते हैं, तो उनके ऊपर है। आपका फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट दोनों के अकॉर्डिंग आपको देखकर बनाया जाएगा। तो ये आपका था पूरा NBC जो निकाला है, इसका पूरा प्रोसीजर हमने